Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we will continue our previous chapter, that is the tsunami. तो बच्चों अभी it is clear to you from the previous lecture कि सुनामी क्या होती है? सुनामी क्या होती है बच्चों? Powerful waves. और कैसे होती हैं? Caused by earthquake under the sea. तो हमने देखा कि किस तरह से हमने छोटी छोटी यहाँ पे जो है स्टोरीज पढ़ी हैं, किसके बारे में, करेज एंड सर्वाइवल, किस तरह से लोगों ने वहाँ पे हिम्मत करी और किस तरह से सर्वाइव किया है, एक दूसरे की हेल्प करी है। ये हमने एक स्टोरी से पढ़ा था, जैसे संजीव ने किसी तरह से मैनेज करा था हिज लाइफ एंड ऑल्सो हिज लाइफ ऑफ हिज वाइफ एंड डॉटर। बट अनफॉर्चुनेटली किस तरह से किसी जो व्हेन ही हर्ड द क्राइज ऑफ, किसकी सुनी थी, जॉन्स वाइफ, ही जंप्ड इनटू द सी, और किस तरह से दोनों के दोनों जो है स्वेप्ट अवे हो गए। तो बच्चों इस तरह से हमने छोटी छोटी कहानियां पढ़ी थी यहाँ पे, तो उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। लेट्स कंटिन्यू इट। तो यहाँ पे हमने देखा कि सुनामी की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सुनामी। में भी हम जो है जियोग्राफी में भी पढ़ेंगे आप। सुनामी इज द लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से होती है, और आपको पता है कि अर्थक्वेक के जब ट्रेमर्स आते हैं तो कितना जो है कितना डिस्ट्रॉय करता है प्रॉपर्टी, इवन प्रॉपर्टी, लाइफ, सब कुछ जो है डिस्ट्रॉय होता है। तो यहाँ पे जो सुनामी की बात कर रहे हैं ये अंडर द सी किसके द्वारा होती है, कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। अब यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं हम 26 दिसंबर 2004 की बात कर रहे हैं, जब सुनामी ने हिट करा था किसको, थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट। तो तमिलनाडु आपको पता है कि कहाँ पे है, कोस्ट है। तो वहां पे जो है किस तरह से सुनामी ने हिट करा था और किस तरह से प्रॉपर्टी और किसका लॉस हुआ था, लाइफ का। तो हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, डिड एनिमल्स, कई बार आपने देखा होगा कि कई बार अर्थक्वेक के ट्रेमर्स जब आते हैं तो किस तरह से एनिमल्स जो हैं थोड़ा सा कैसे हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं या इधर उधर जो है अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट करा है, did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest that they did. अब यहाँ पे कुछ स्टोरीज हम पढ़ेंगे कि उससे पता चलेगा आपको कि एनिमल्स को पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है, और वो किस तरह से अपनी एक्टिविटीज के थ्रू हमें बताते हैं, ये अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि इग्निशियस के बारे में पढ़ा था, और यहाँ पे एक वर्ड आएगा आर्कीप्लेगो। आर्कीप्लेगो का मतलब क्या होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड जब मिलके जो है बड़ा बनाते हैं उसको बोलते हैं आर्कीप्लेगो। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी दिए हैं बच्चों। कैओस का मतलब होता है कंप्लीट डिसऑर्डर, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है बच्चों, केओस, केओस, राइट। तो सी का नहीं है, केओस, इसका मतलब होता है कंप्लीट डिसऑर्डर। तो जब भी कोई डिजास्टर आता है तो बच्चों क्या होता है, अफरा तफरी सी मच जाती है, सब चीजें क्या हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाती है, तो उसको बोलते हैं केओस। तो ये हमने पढ़ा था कि किस तरह से इग्निशियस ने जो है ही लॉस, कितने बच्चों को लॉस करा था, 3 चिल्ड्रन एंड हिज वाइफ। 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे, और 3 बच्चे जो थे किस तरह से सेव हो गए थे, जो उसके साथ थे वह सेव्ड। और यहाँ पे हमने मैप में पढ़ा था, देखा था बच्चों, ये वाला मैप जो है किसका है, अंडमान का, और ये है निकोबार का। अभी हम जो स्टोरी पढ़े हैं वो कैचल की और नॉन कारी की पढ़ेंगे, और किस तरह से दोनों का जो है माइल्स का जो है डिस्टेंस है दोनों के बीच में। और अभी हम इसी से रिलेटेड स्टोरीज पढ़ेंगे कि कैचल में जो है इग्निशियस और संजीव जो है अपना जॉब करते थे, एक जो है पुलिस में थे और एक मैनेजर थे, किसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो ये मैप किसका है बच्चों, निकोबार का है, और ये है कैचल, और दिस इज योर नॉन कारी। तो बच्चों अभी हमने जो स्टोरी पढ़ी थी उसको थोड़ा सा हम जो है हाईलाइट करते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था। तो फर्स्ट स्टोरी बच्चों हमने पढ़ी थी इग्निशियस की, दूसरी स्टोरी हमने पढ़ी थी संजीव की, और थर्ड स्टोरी जो हमने पढ़ी थी बच्चों किसकी पढ़ी थी, मेघना की। अब हमने देखा कि तीनों स्टोरी में जो इग्निशियस की स्टोरी थी ये क्या थे, कोऑपरेटिव
ये मैनेजर थे। कहाँ पे मैनेजर थे? कोऑपरेटिव सोसाइटी। और संजीव कौन थे? पुलिस में। मेघना कौन थी बच्चों? 30 इयर्स ओल्ड एक लड़की थी। इग्निशियस कहाँ मैनेजर थे बच्चों? कोऑपरेटिव सोसाइटी में। और दोनों के दोनों कहाँ जॉब करते थे? कैचल में। क्लियर? और कैचल कहाँ है बच्चों? निकोबार में, जो अभी हमने मैप में देखा। इग्निशियस ने किस तरह से, उसकी वाइफ ने, इग्निशियस की वाइफ ने, जिन बच्चों का छूट गया है वो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, कि कैचल में जो है वो जॉब करते थे, मैनेजर थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी में थे। और किस तरह से उनकी वाइफ ने जो है उन्हें अलर्ट करा था कि अभी जो है उन्हें शी फेल्ट की जो अर्थक्वेक ट्रेमर्स जो है उसने फील करे थे, और उसने अपने जो है इग्निशियस को बताया था। और किस तरह से उन्होंने सबसे पहले क्या निकाला था जो अपना टीवी। टीवी क्योंकि क्या होता है बच्चों, जब ट्यूमर्स आते हैं तो सारी चीजें क्या होती हैं, गिरने लगती हैं। तो उन्होंने सबसे पहले टीवी को ही पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद सारे के सारे जो हैं बाहर भागे। बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने किस किस को लॉस करा? लॉस्ट करा इन्होंने अपनी वाइफ, हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, जो कि क्या हुए थे, स्वेप्ट हो गए थे सुनामी में। 2 बच्चे जो थे किस तरह से अपने मैटरनल अंकल का और जो है ग्रैंड फादर का जो है हाथ पकड़ के किस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में चले गए थे। और उनकी वाइफ जो है वो भी क्या हुई थी, इस तरह से स्वेप्ट अवे हो गई थी इन सुनामी। एंड ही नेवर सॉ देम अगेन, और उन्होंने जो है इन सब को जो है दोबारा नहीं देखा। ही नेवर सॉ देम अगेन, राइट। और किस किस को बचाया? हिमसेल्फ एंड 3 चिल्ड्रन जो उनके साथ थे, दे वर सेव्ड। सेकंड स्टोरी हमने पढ़ी थी संजीव की। संजीव क्या थे? एक पुलिसमैन थे, एंड ही वाज पोस्टेड कहाँ थे? कैचल। अब इन्होंने किस किस को लॉस करा? पहले जो है उन्होंने ही सेव, किस तरह से मैनेज करा था, अपने आप को बचाया था, और अपनी वाइफ को, और अपने एक छोटी सी बेबी डॉटर थी उसको सेव करा था। पर अनफॉर्चुनेटली ही हर्ट, जैसे उसने आवाज सुनी थी, किसकी आवाज सुनी थी बच्चों? ही हर्ट द क्राइज ऑफ, किसकी क्राइज सुनी थी? जॉन्स वाइफ। और जॉन कौन था बच्चों? गेस्ट हाउस का कुक, राइट। और जैसे उसने जो है आवाज सुनी, ही हर्ड द क्राइज ऑफ जॉन्स वाइफ, ही जंप्ड इनटू द सी। और किस तरह से हमने देखा कि वो जो है ही हर्ड द क्राइज ऑफ जॉन्स वाइफ। तो इसने क्या करा? संजीव ने ही जंप्ड इनटू द सी। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ बच्चों कि जॉन की वाइफ और संजीव, बोथ ऑफ देम स्वेप्ट अवे। संजीव एंड जॉन्स वाइफ स्वेप्ट अवे, बह गए पानी में दोनों के दोनों, राइट। इसने किसको बचाया? अपनी वाइफ को और बेबी डॉटर को। बट अपने आप को भी जो है सेव किया था। बट अनफॉर्चुनेटली जो है किसको बचाने के लिए, जॉन्स की वाइफ को बचाने के लिए, वो भी जो है उसके साथ क्या हो गए? स्वेप्ट अवे हो गए। ओनली लेफ्ट कौन बचा बच्चों उनकी फैमिली में? ओनली हिज वाइफ एंड बेबी डॉटर। क्लियर? थर्ड स्टोरी हमने पढ़ी थी मेघना की। 13 ईयर्स ओल्ड थी, और किस तरह से उसके पेरेंट्स, ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, she lost her parents
और अपना कैसे बची थी बच्चों, अगर आपको याद होगा कि किस तरह से उसने जो है विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक, उसे जो है एक दरवाजे का जो है एक पीस मिल गया था वुडन प्लैंक, और उसके हेल्प से जो है वो क्या कर रही थी, कितने दिन तक फ्लोट कर रही थी पानी में। तो शी वॉज फ्लोटिंग इन द रिवर विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक। विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक। और उसने कितने टाइम्स जो है हेलीकॉप्टर को जो है देखा था, 11 टाइम्स। शी सॉ 11 times relief helicopter। जो वहां पे जो है हेल्प के लिए आते हैं उनको जो है उसने देखा था 11 टाइम्स, बट दे, उन्होंने क्या देखा था बच्चों, दे डिडंट सॉ हर, राइट। और किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग वेव ने जो है उसको हिट करा, और वो जो है कहाँ मिली, शोर में, शी शोर जो है समुद्र के किनारे में मिली थी। और इस तरह से मेघना सेव हर लाइफ, अपनी लाइफ जो है उसने अपने आप बचाई थी विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रॉन्ग वेव। 11 टाइम्स उसने देखा था कि जो हेलीकॉप्टर जो है वहां पे उड़ रहा है और किस तरह से सबकी हेल्प कर रहा है, बट हेलीकॉप्टर ने जो है उसे नहीं देखा था, और किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग वेव ने उसे हिट करा, और किस तरह से कहाँ मिली थी बच्चों, शी फाउंड नियर द शी सो। तो बच्चों ये अभी यहाँ पे ये 13 ईयर्स ओल्ड है, शी लॉस्ट हर पेरेंट, और किस तरह से वुडन की प्लैंक की हेल्प से जो है शी वाज फ्लोटिंग। शी सॉ 11 टाइम्स रिलीफ हेलीकॉप्टर, और किस तरह से हेलीकॉप्टर ने उसे नहीं देखा था, बट एक स्ट्रॉन्ग वेव ने जो है उसको हिट करा था, एंड शी फाउंड नियर द शी सो। तो बच्चों ये स्टोरी हमने जो है पहले पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे अल्मस जावेद की स्टोरी पढ़ेंगे। जैसे हमने जो है इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस, तो हमने ये वाली स्टोरी जो अभी हमने पढ़ी कि किस तरह से उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर को कितने टाइम देखा था बच्चों, 11 टाइम। ये मैंने ऑलरेडी जो है नोट्स में लिखा है, तो आप लोग इसी तरह से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, पॉइंट्स लिखिए खाली, और उसको अपने आप जो है डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी इज अबाउट अल्मस जावेद। किसकी स्टोरी है बच्चों, अल्मस जावेद की है। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट, कार्मेल कॉन्वेंट में पढ़ती है इन पोर्ट ब्लेयर। कितने साल की है बच्चों ये, 4 ईयर्स की। और मेघना कितने साल की थी बच्चों, 13 ईयर्स की। तो शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर कहाँ है बच्चों, अंडमान में, राइट। और किस तरह से हम देखेंगे अभी कि वो लोग जो है सेलिब्रेट करने गए थे क्रिसमस को, कहाँ गए थे, नॉनकारी, नॉनकारी गए थे। और किस तरह से अंडमान से वो कहाँ गए थे, निकोबार। पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। अब पेट्रोल पंप कहाँ था बच्चों, पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ था, पोर्ट ब्लेयर, पेट्रोल पंप। किसका पेट्रोल पंप था बच्चों, अहमद जावेद की फादर का। हर मदर रहीलास होम, और जो उसकी मदर थी राहिला, किसकी मदर बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं हम, अल्मस जावेद की। तो उसकी जो मदर थी राहिला, उसका होम कहाँ था, नानकारी आइलैंड। एक आइलैंड में था नानकारी आइलैंड, और नानकारी आइलैंड हमने मैप में देखा था बच्चों, कहाँ है वो, निकोबार में। तो लेट्स सी द मैप। तो बच्चों ये मैप है, अब देखो यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर ये है, क्लियर, दिस इज पोर्ट ब्लेयर। तो ये कहाँ पे है बच्चों, अंडमान, राइट। यहाँ पे अल्मस जावेद फादर का क्या है बच्चों, यहाँ पे पेट्रोल पंप। और सेकंड पॉइंट क्या बताया था बच्चों, शी वाज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल स्कूल। और वहां पे जो है पोर्ट ब्लेयर में वो एक क्या थी, स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो है, और उसकी मदर जो रहीला है, उनका जो मायका कह सकते हैं, मदर का जो घर है, वो कहाँ है बच्चों, नानकारी में।
तो यहाँ पे रहीला's होम, और रहीला कौन है बच्चों? अलमस जावेद की मदर। क्लियर? तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, आगे क्वेश्चन आपको करने हैं। तो अलमस जावेद की मदर का नाम क्या है बच्चों? रहीला। उसके पापा का पेट्रोल पंप का है पोर्ट ब्लेयर, और मदर का घर का है निकोबार में है। तो वो यहाँ से यहाँ पे क्या सेलिब्रेट करने आए थे बच्चों? क्रिसमस। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया बच्चों। ये पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान में है, और ये है नॉनकरी, और यहाँ से वो यहाँ पे सेलिब्रेट करने आए थे क्रिसमस। The family had gone there to celebrate Christmas. क्यों गए थे बच्चों वहां पे वो? टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्योंकि इंसिडेंट कब हुआ था बच्चों? 26 दिसंबर 2006। सुनामी कब आई थी बच्चों? तो अभी हमने फर्स्ट उसमें पढ़ा था कि सुनामी आई थी 26 दिसंबर। कौन कौन सी पढ़ी थी? अभी हमने संजीव की पढ़ी थी, मेघना की पढ़ी थी, और इग्निशियस की पढ़ी थी। एंड दिस इज द फोर्थ स्टोरी अबाउट अलमस जावेद। तो किस तरह से उसके फादर का पेट्रोल पंप था, और वो भी जो है कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी इन पोर्ट ब्लेयर। बट किस तरह से दे हैड गॉन टू नॉन कोई रहीलास की मदर के घर में गए थे टू सेलिब्रेट क्रिसमस। When the dreamers came early in the morning, अब सुबह के टाइम जो है जब हलचल सी होने लगी, ट्रमर्स आने लगे, शेक होने लगी, और the family was sleeping at that time। तो क्या कर रही थी? पूरा जो फैमिली थी, they were sleeping, सो रहे थे सबके सब। Alma's father saw the sea water recede। अब उन्होंने देखा, क्या देखा? उसके फादर ने, अलमस जावेद के फादर ने, कि पानी जो है बैक स्ट्रोक मार रहा है। रिसीड का मतलब क्या होता है बच्चों? बैक स्ट्रोक। He understood, move back from where it was। जहाँ पे पानी होता है उससे जो है बैक स्ट्रोक मारता है, उसको बोलते हैं रिसीड। He understood that the water would come rushing। अब उसे जो है पता चल गया था कि किस तरह से पानी जो है रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, तेजी से जो है पानी, क्योंकि फोर्स जो है इतना ज्यादा होता है। The water would come rushing back with great force। He woke everyone, क्योंकि सब लोग, जैसे अभी हमने देखा था, अभी हमने पढ़ा था कि किस तरह से they were sleeping at the time when tsunami came। He understood that the water, तो उसने क्या करा? What he did, अलमस के फादर ने, he woke everyone and tried to rush them to a safer place। अब होता है ना, सबको अलर्ट करते। अब हमें भी अगर कुछ चीजें हम फील करते हैं तो हम सबको बताते हैं। तो सिमिलरली ही वोक अप एवरीवन, कि जिसने कि वो सेफर प्लेस में सब जा सके। एज दे रैन, अब वो सारे के साथ जो है रश अपनी बाहर जा रहे थे, दौड़ रहे थे। As they ran, her grandfather was hit on the head by something। अब किसी चीज से जो इनको उनके जो ग्रैंडफादर थे वो क्या हुए? टकराए। अब जल्दी जल्दी जाते तो हमें दिखता नहीं कि ऑब्स्टिकल है, आगे क्या चीजें हैं। तो सडनली ही हिट, जो है वो हिट हुए और फेल डाउन, और नीचे गिर गए। कौन बच्चों? अलमस फादर के जो ग्रैंडफादर थे, वो क्या हुआ? he was hit on the head by something and fell down। her father, किसके फादर? अलमस जावेद के फादर जो हैं, अब हेल्प के लिए, अब कोई ना कोई तो हेल्प करेगा ना बच्चों। her father rushed out, rushed help him। then came the first giant। giant का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी, लार्ज वेव that swept both of them away। अब क्या हुआ बच्चों कि दोनों के दोनों जो हैं, सारे जितने फैमिली मेंबर्स थे, they rush out to save their life। बट सडनली क्या हुआ? एक जायंट मींस एक लार्ज वेव आई, और किस तरह से उसके फादर जो ग्रैंडफादर थे, इनके अलमस जावेद के ग्रैंडफादर थे, ही वाज हिट बाय समथिंग एंड फेल डाउन। और किसने हेल्प करी? फादर रश आउट टू हेल्प मी। बट क्या हुआ बच्चों? एक बड़ी सी वेव आई और उन दोनों को बाहर के ले गई, स्वेप्ट अवे। एल्मस मदर, अब देखो बच्चों क्या हुआ, जब बहुत तेज जो है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सुनामी की डेफिनेशन क्या थी? इज ए पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। राइट? तो बहुत जो है ऊंची ऊंची, जो बड़ी बड़ी जो है जायंट जो है वेव्स जो है आ रही थी,
और किस तरह से उसकी जो है फादर को और ग्रैंडफादर को किस तरह से स्वेप्ट अवे हो गए थे, एंड यू कैन से कि उन्होंने उनको दोबारा नहीं देखा। देन केम फिर जो एल्मस की मदर थी एंड आंट, अब जितने फैमिली मेंबर्स थे, आंट भी थी, और क्योंकि वो सेलिब्रेट करने आए थे, क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे, तो दो जो पर्सन्स कौन कौन से, एल्मस जावेद के जो है फादर और ग्रैंडफादर, दोनों के दोनों जो है स्वेप्ट अवे हो गए। एल्मस की जो मदर थी और आंट और जो उसकी मौसी लोग थे, जो भी रिलेटिव्स आए थे, इस क्लिंगिंग, क्लिंगिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, कि स्टिकिंग, किसी चीज को पकड़ना। अब ऑब्वियस है, अगर हम पानी के अंदर आप गिर जाते हो तो क्या करते हो, अपने हेल्प के लिए जो आपको दिखेगा उसको पकड़ लेंगे, तो दैट इज कॉल्ड द क्लिंगिंग, चिपक जाना, उससे बिल्कुल स्टक हो जाना, तो इसको बोलते हैं स्टिकिंग। तो उसकी जो मदर थी, एल्मस की जो मदर थी और उसकी जो आंट थी, सबने जो है क्या करा था, आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री। अब वहां पे क्या थे बच्चों, कोकोनट की ट्री, अब उसको जो है उनकी ब्रांचेस को जो है उन्होंने कस के पकड़ ली। कॉलिंग आउट ऑफ हेल्प, कॉलिंग आउट टू हर, अब किसको बुला रहे थे वो, आलमस जावेद को, किसको बुला रहे थे, आलमस जावेद को। फादर तो स्वेप्ट हो गए थे, ग्रैंडफादर जो है स्वेप्ट हो गए थे, अब कौन बचा था, आलमस की मदर और आंट। अब उन्होंने भी क्या करा था, कोकोनट के ट्री को जो है उसकी ब्रांचेस को, लीव्स को पकड़ के रखा था, और किसको आवाज लगा रहे थे वो, दे वर कॉलिंग टू अल्मस, अल्मस को आवाज लगा रहे थे। अब अल्मस कितने साल की थी, वो जो 10 साल की थी, ओनली 10 years old, आप लोगों से भी छोटी। तो अल्मस, अब देखते हैं बच्चों व्हाट हैपेंड, क्या वो अपने मदर के पास पहुंच पाती है, या कोई जायंट जो है लार्ज वेव आके उसके ऊपर अटैक करती है। देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। तो बच्चों इसमें क्या पढ़ा हमने, कि किस तरह से एल्मस जावेद जो है, शी वाज स्टैंडिंग ऑन फोर्ट ब्लेयर, but to celebrate Christmas they went to नॉन कॉरी, नॉन कॉरी में गए थे टू सेलिब्रेट। और क्यों गए थे नॉन कॉरी में, क्योंकि उसकी मदर का जो है घर था, रहीला का घर था, और रहीला कौन है बच्चों, अल्मस की मदर। और किस तरह से दे वेंट देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, बट कहते हैं ना कि अनफॉर्चुनेटली किस तरह से वहां पे सुनामी आ जाती है, और किस तरह से नेक्स्ट डे 26 दिसंबर 2004, राइट, और सेलिब्रेट कब करा था उन्होंने, 26, तो सारे रिलेटिव्स वहीं थे। और किस तरह से हमने देखा, उसके ग्रैंडफादर और जो उसके फादर थे स्वेप्ट अवे हो गए थे, ओनली एल्मस मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग, क्या पकड़ रखा था उन्होंने, लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, नारियल के पेड़ को, पत्तियां को। और वेव, अब क्या होती है, जब बच्चों वेव आते हैं तो क्या करते हैं, ये अपरूट करती है। अपरूट का मतलब क्या होता है, जड़ से उखाड़ना, किसी भी पेड़ को जो है अपरूट करते हैं। तो एक बहुत बड़ी जो है जायंट वेव आई, लार्ज वेव अपरूटेड द ट्री। अब जिस ट्री को जो है उन्होंने क्लीन करके रखा था, किसने, आलमस की मदर और आंट ने, एल्मस मदर एंड आंट क्लिंगिंग थे, किसके, कोकोनट ट्री। नारियल के पेड़ की ब्रांचेस को और किसको, लीव्स को उन्होंने पकड़ रखा था। वेव ने क्या करा, अपरूटेड द ट्री। क्योंकि क्या होगा बच्चों, जड़ें क्या करती है, रूट होल्ड करके रखती हैं। बट जब इतनी तेज वेव आई तो उसने क्या करा, उसको जड़ से उखाड़ दिया, अपरूटेड द ट्री। अपरूट का मतलब क्या होता है, जड़ से उखाड़ना, तो अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। अब क्या कोई बच्चों बचेगा, अगर हमने किसी को सहारा लिया है और वही जो है अपरूट हो गया, और वो भी पानी के, क्योंकि इतनी पावरफुल, क्योंकि हमने पहले वाले जो है फर्स्ट पैरा में हमने पढ़ा था कि पावरफुल वेव्स होती है, इतनी पावरफुल होती है कि उसने उसको जो है अपरूट कर दिया, और दोनों की दोनों दे वर वॉश्ड अवे। दो पाने बच्चों दे किसके लिए यूज करा है, आलमस की मदर और उसकी आंट के लिए।
They were washed away. So they is used for Alma's mother and aunt. Clear? Then Alma saw a log of wood floating. She climbed onto it. अब जो एल्मा थी, अब बच्चे क्या होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, उस समय हमें जो है अलर्ट रहना चाहिए। तो उसने देखा कि उसकी जो मदर थी और आंट जो थी, बोथ ऑफ देम वॉश अवे। तो उसने क्या करा कि एक जो है वुड का जो है पीस जो है वहां पे फ्लोट कर रहा था, पानी में तैर रहा था, फ्लोटिंग में तैर रहा था। तो उसने क्या करा, जल्दी से उसमें क्लाइंब हो गए, उसमें चढ़ गई और देन शी फेंटेड। और उसके बाद आफ्टर दैट शी फेंटेड और बेहोश हो गई। राइट, देखते हैं आगे क्या होता है बच्चों। तो उसकी मदर और उसकी आंट वो भी स्वेप्ट हो गई। उससे पहले कौन कौन गया था उनकी फैमिली से, उसके फादर और ग्रैंड फादर, दो पहले गए थे। और आफ्टर दैट उसकी जो आंट थी और एल्मस की मदर थी, दे वर वॉश्ड अवे। और उसने किस तरह से हेल्प ली, एक लॉग ऑफ वुड। लॉग आपको पता है कि पीस ऑफ जो है बड़ा सा जो है वुड होता है, उसको बोलते हैं। और वो जो है फ्लोट कर रहा था और उसने जो है क्या करा उस पे, शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, देन शी फेंटेड, शी वोक अप। और जब वो उठी, वेक और वोक, राइट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वोक। तो जैसे ही वो उठी, शी वाज इन अ हॉस्पिटल। तो बच्चों ये आगे क्वेश्चन आएगा कि जब उसकी जो है जब वो वोकअप हुई तो उसने क्या देखा कि शी वाज इन हॉस्पिटल इन कमोर्टा। कमोर्टा के हॉस्पिटल में वो एडमिट थी। बच्चों जितना आज पढ़ा है इस जो है आप रिवाइज करें इसको, और कहीं पे आपको समझ में नहीं आया तो आप जो है कल उसको पूछ सकते हैं। घर में जो है रिवाइज करें, आप रीडिंग जरूर करें। और यहाँ पे जो जो हमने स्टोरीज पढ़ी हैं सर्वाइवल की और करेज की, इग्निशियस की, और हमने जो है संजीव की पढ़ी थी, मेघना की, आलमत जावेद की, उसी को हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस